नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट है कि जो बेस का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या ये एसएससी के पैटर्न पे बेस्ड होगा या फिर ये बैंकिंग के पैटर्न पर बेस्ड होगा। लास्ट टाइम जो 2022 में पेपर हो रखा है वो मिक्स्ड पैटर्न था, मतलब आपको यहाँ पे बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट आप इसे ना एसएससी कह सकते हो ना बैंकिंग कह सकते हो, क्योंकि बैंकिंग का जो पैटर्न होता है वो बहुत टिपिकल होता है, ठीक है, रीजनिंग में। और वहीं एसएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका पैटर्न आपने चेक करा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये इंक्लाइन था बैंकिंग की तरफ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े टिपिकल थे, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड जिसे आप समझ सकते हो, जैसे कि एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था 2-3, वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था। जैसे स्टूडेंट्स बता रहे थे, प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया है लास्ट टाइम। मतलब जो बेस का जो पेपर हो रखा है या फिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो जब उन्हें आंसर की दिखाई गई थी तो आप साइट में सिर्फ मैच कर सकते थे आंसर की के लिए, लेकिन जो है आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते थे उस पेपर को, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसा मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट से जो बात कर रहा था उसके बिहाफ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है वो आपको एसएससी लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल की प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बैंकिंग के पैटर्न पर बेस्ड होगा। अगर आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसका अगर मैं आपको एक सैम्पल पेपर दूं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस में आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखोगे कि करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और करंट अफेयर्स मतलब अच्छे लेवल के थे। तो जो जनरल अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करना है वो बैंकिंग के पैटर्न पर प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे टफ होता है। बहुत ही सीरियसली प्रिपरेशन करना जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको एसएससी लेवल का ही प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ये कहा था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं सही से हो गए थे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको एसएससी लेवल का ही प्रिपेयर करना, हायर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब जिसमें आपका अलजेब्रा हो गया, ठीक है, अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स आप कर लेना तो बेटर होगा, लेकिन जो ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को आपको नहीं करना। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस करने हैं, नंबर सिस्टम्स के आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। अर्थमेटिक के आपको जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा मेंसुरेशंस के कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर करना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंग्लिश का सेक्शन। तो बेसिकली जो इंग्लिश का सेक्शन होगा, आपको इंग्लिश के लिए जो है कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना, चाहे आप बैंकिंग के पैटर्न पे प्रिपेयर करो चाहे आप एसएससी के पैटर्न पे प्रिपेयर करो। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है तो एक रीडिंग पैसेज प्रिपेयर करना है। पैसेज थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसीलिए अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये पूछा जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बन सकता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एरर डिटेक्शंस हो गया, पैरा जम्बलिंग हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप जो इंग्लिश का जो सेक्शन है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश का वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम फिलर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो हो सकता है कि फिलर बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड प्रिपरेशन करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी निशांत एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपने परचेज़ करा है या फिर अगर आपने नहीं भी परचेज़ करा है तो डेमो में मैं आपको 1 या 2 टेस्ट आपको दे दूंगा, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब जो 40 टेस्ट है वो तो आपको मिलेगा ही, जो निशांत एकेडमी का जो बेस्ट एग्जाम का टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे, प्लस इसके अलावा 2 टेस्ट और मैं दे दूंगा, जिसमें से एक मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट था, जो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसके बिहाफ पर, और उससे मिलता जुलता एक और मैं टेस्ट दे दूंगा। ये दोनों टेस्ट जो हैं फ्री होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। अगर चैनल पे नए हैं तो बेस्ट एग्जाम से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि NSQF लेवल 5 एंड लेवल 6 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सब मैं आपको इस चैनल के द्वारा और अपने एप्लीकेशन के द्वारा कवर करवाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।